समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन। उनके घर पर हुए हमले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। राणा सांगा की लड़ाई जो है वो दरअसल अब देखिए जाति पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं रामजी लाल सुमन के यहां हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो एक दलित हैं। तो सीधे सीधे मामला अब अगड़ा वर्सेस पिछड़ा का बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। राणा सांगा को लेकर जिस तरीके का बयान रामजी लाल सुमन की तरफ से दिया गया था, हालांकि बाद में रामजी लाल सुमन ने अपना बयान वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले को लेकर अब सियासत इस रूप पे तेज हो गई है कि कल करणी सेना ने आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था, तोड़फोड़ की थी जमकर, जिसके बाद अब ये सियासी बयानबाजी। अखिलेश यादव कह रहे हैं रामजी लाल सुमन के घर पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित हैं। जो रामजी लाल सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि रामजी लाल सुमन के घर पर हमला क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित हैं इसी वजह से हुआ है, और साथ ही वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आगरा में हमारे सीनियर सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके घर पर तोड़फोड़ किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई। ये क्या है? ये दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का वहाँ भ्रमण था, वहाँ आगरा में उनकी प्रेजेंस थी, और उनकी प्रेजेंस के रहते इस तरह की बड़ी घटना हो जाए, ये जंगल राज है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जिस तरीके से हमला हुआ है, जिस तरीके से उनके यहाँ तोड़फोड़ की गई है, इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में है। जानकारी मिल रही है कि रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव दोनों आज रामजी लाल सुमन के परिवार से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे रामगोपाल यादव रामजी लाल सुमन के घर पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद शिवपाल यादव दोपहर 2 बजे रामजी लाल सुमन के परिवार से मुलाकात करेंगे। रामजी लाल सुमन के परिवार की तरफ से पुलिस में शिकायत ये दर्ज करवाई गई कि जान से मारने की नीयत से रामजी लाल सुमन पर हमला किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीते कल की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से करणी सेना से जुड़े हुए ये लोग खुद को बता रहे थे और पहुंचे उपद्रव करने के लिए। तोड़फोड़ किस तरीके से की गई रामजी लाल सुमन के घर पर, बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसको चकनाचूर कर दिया गया। सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा ये भीड़, और ये सब आगरा में उस समय हो रहा था जिस समय कल आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, और बावजूद इसके इस तरीके से आगरा की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर ये जो उपद्रवी हैं रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोलते हुए, इसीलिए मामला सियासी तौर पर गर्मा गया है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी जो है वो अब सीधे कटघरे में यूपी सरकार को खड़ा कर रही है, और इसको लेकर अब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वो पूरी तरीके से अग्रेसिव हो चुकी है, और रामगोपाल यादव से लेकर शिवपाल यादव तक सब रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचकर मुलाकात करने की तैयारी में। रामजी लाल सुमन के आगरा में घर पर जो हमला हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी सियासी लड़ाई को अब सीधे सीधे जाति पर ले आई है। अखिलेश यादव साफ तौर पर इस मामले को दलित अस्मिता से जोड़ रहे हैं। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव आगरा जा रहे हैं, रामजी लाल सुमन के परिवार से वो मुलाकात करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं, और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, जिस तरीके से रामजी लाल सुमन की तरफ से बयान दिया जाता है राणा सांगा को लेकर, और उस पर बीजेपी अटैक मोड में आती है, और कहीं ना कहीं पूरे राजपूत समाज के अपमान के तौर पर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाता है। अब उसी की काट के तौर पर यहां पर रामजी लाल सुमन के घर पर जो करणी सेना ने हमला किया है, इसमें दलित अस्मिता वाला एंगल जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अब सियासी मैदान में है। जब बिल्कुल देखिए, कल अखिलेश यादव के बयान से ये चीज़ साफ हो गई कि वो इस लड़ाई को दलित बनाम आगड़ा जैसी लड़ाई करने के मूड में है। कल क्योंकि उन्होंने
जो अपना बयान दिया उसमें ये बात साफ कही कि वो दलित हैं, इस कारण इस तरीके की चीज़ हुई, उनके घर पर हमला हुआ। और वो भी उन्होंने एक बात और जोड़ी कि मुख्यमंत्री जब वहाँ मौजूद थे तब ये चीज़ हुई, जिसका मतलब कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर हुआ है। और उसके बाद आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, वो सब उनके आवास पर जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई, बड़ी धार देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि आमतौर पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इतनी फ्रिक्वेंटली या इतनी बड़ी संख्या में इन जगहों पर अगर पिछले समय की बात करें तो उतना नहीं देखा जाता कि वो जाते हैं। पर उनके सांसद के घर पर जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई तो दो बड़े नेता जा रहे हैं। आपको बताऊं कि इस पूरे प्रकरण में हालांकि 2 FIR भी दर्ज हो चुकी है, एक रामजीलाल सुमन के बेटे की तरफ से और एक पुलिस कर्मियों की तरफ से भी, जो लोग आए थे, उनके ऊपर FIR हो चुकी है। पुलिस इसमें अपनी जांच करने की कोशिश में है। वहीं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में आज कुछ और जगहों पर भी करणी सेना की तैयारी है कि वो अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो करें। और इसमें लखनऊ की भी एक तैयारी ऐसी मानी जा रही है कि लखनऊ में भी इस तरीके कोई प्रदर्शन हो सकता है। जो हमारे इनपुट्स हैं वो हम बता रहे हैं। लखनऊ के पास में मोहनलालगंज है, वहाँ पर भी कुछ उनकी तैयारी है प्रदर्शन की। तो दोनों तरफ का जो गुट है वो एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि राणा सांगा को लेकर के जो बयान दिया गया था, उसके बाद जो राजपूत समाज के लोग हैं वो किसी भी हाल में मानने वाले नहीं हैं। और वो पिछले दिनों हमने देखा लखनऊ विश्वविद्यालय में भी एक इसी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें रामजीलाल सुमन का इस्तीफा तक के मांग जो है वो की गई थी। उसके बाद कल उनके आवास पर प्रदर्शन, और आज जिस तरीके से संभावनाएं हैं कि शायद लखनऊ में भी इस तरीके की कोई चीज़ देखने को मिल सकती है। पर वहीं समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसमें समाजवादी पार्टी अब अपने नेता के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती तौर से ही उनके बयान के साथ थी और अखिलेश यादव ने शुरुआत में ये बात कह दी थी कि अगर आप इतिहास के पन्ने कुरेदेंगे तो इतिहास तो हमने लिखा नहीं है और इतिहास सभी का है, और इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो फिर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें निकल के सामने। क्योंकि अबू आज़मी के बयान से इस पूरी कहीं ना कहीं जो पूरी ये शुरुआत हुई, उसके बाद फिर रामजीलाल का सुमन का बयान, और उसके बाद लगातार अलग अलग चीज़ें होती चली आ रही हैं। फिलहाल लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजनीति रामजीलाल सुमन के उस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और आगरा उस गर्माहट का एक सबसे बड़ा इतिहास के पन्नों से निकालकर जिस तरीके से हम ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।